सृष्टि की रचना बाइबल की कहानी उत्पत्ति 1 से 2 के अनुसार प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उस समय पृथ्वी सुनसान और अंधकारमय थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पहला दिन प्रकाश। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है और उसने उसे अंधकार से अलग कर दिया। उसने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। इस प्रकार पहला दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन आकाश। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक आकाश बने जो जल को अलग करे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग कर दिया और आकाश को बनाया। तीसरा दिन भूमि, समुद्र और वनस्पतियां। फिर परमेश्वर ने कहा जल एकत्र होकर एक स्थान में आ जाए और सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और जल के समूह को समुद्र कहा। फिर उसने कहा धरती पर हरी भरी वनस्पति उगे, वृक्ष, पौधे और फल देने वाले पेड़, और पृथ्वी हरी भरी हो गई। परमेश्वर ने इसे देखकर प्रसन्नता प्रकट की। चौथा दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे। परमेश्वर ने कहा दिन और रात को अलग करने के लिए आकाश में ज्योतियां हों, और उसने सूर्य को दिन के लिए, चंद्रमा को रात के लिए और तारों को आकाश में चमकने के लिए बनाया। पांचवां दिन जलचर और पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़े, और समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां और सभी प्रकार के जलचर उत्पन्न हुए। आकाश में सुंदर पक्षी उड़ने लगे। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा फलों, फूलों और जल और आकाश को भर दो। छठा दिन भूमि के जीव और मनुष्य। छठे दिन परमेश्वर ने कहा धरती पर सभी प्रकार के जीव जंतु हों, पशु, रेंगने वाले जीव और जंगली पशु, और ऐसा ही हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी से पहले पुरुष आदम को बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंका। फिर उसने एक सुंदर एदेन वाटिका, ईडन गार्डन बनाई और आदम को वहां रखा। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी तुम इस बाग के सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, अन्यथा तुम मर जाओगे। परंतु आदम अकेला था। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली से पहली स्त्री हव्वा को बनाया। जब आदम ने उसे देखा तो कहा यह मेरी हड्डी से हड्डी और मांस से मांस है, इसे स्त्री कहा जाएगा। सातवां दिन विश्राम। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने सारे कार्य समाप्त किए और विश्राम किया। उसने इस दिन को पवित्र और आशीषित किया। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और उसमें विद्यमान हर चीज की रचना की, और उसने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। यही है बाइबल के अनुसार सृष्टि की रचना की कहानी।